शिव समा रहे मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। जय बोले दोस्तों, भोलेनाथ सबके साथ। तो गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज दिनांक 10, 11, 12 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गुरु भाई के शानदार जबरदस्त जिंदाबाद लाजवाब 10, 11, 12 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर दोस्तों। तो दोस्तों आज अपन कोट ऑफ द डे से शुरुआत करेंगे। तो सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर। तो दोस्तों सक्सेस का सेकेंड लेटर है यू। तो आप पे ही सब डिपेंड करेगा कि आपको सक्सेस मिलेगा कि नहीं। तो दोस्तों इन्वेस्ट इन गुड टाइम्स, इन्वेस्ट इन गुड फ्यूचर दोस्तों। तो दोस्तों सक्सेस डिपेंड्स ऑन द सेकेंड लेटर दैट इज़ यू। तो दोस्तों आप जो भी करेंगे उस पर ही डिपेंड करेगा सक्सेस। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन 10, 11, 12 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स दोस्तों। तो दोस्तों हाइलाइट्स ऑफ द डे में अपन देख लेते हैं आज अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों इंटरनेशनल लिटरेसी डे अपन सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो आज अपन देख लेंगे। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 बाय यूएनडीपी यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने अभी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 को जारी किया है। उसमें भारत का क्रमांक क्या है, रैंक क्या है, वो भी देख लेंगे। और दोस्तों नॉर्थ कोरिया ने बोल दिया कि सेल्फ डिफेंस में न्यूक्लियर स्ट्राइक करना इज़ लीगल इन देयर देश। और दोस्तों प्रधानमंत्री टीबी फ्री कैंपेन भी स्टार्ट किया है। तो किसने स्टार्ट किया, कहाँ पे स्टार्ट किया, वो भी देख लेंगे। और इंडियाज़ फर्स्ट बिगेस्ट रबर डैम इज सिचुएटेड इन, ये भी अपन देख लेंगे दोस्तों। और विच स्टेट लॉन्चेस स्कीम फॉर रेयर डिसीजेज सफरिंग ST/SC पीपल्स। तो SC/ST पीपल्स के लिए मॉनेटरी अलाउंसेस देने की घोषणा किस सरकार ने की, वो भी आज देख लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है कि इंटरनेशनल लिटरेसी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो 8 सितंबर 2022 को अपन ने इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया। तो दोस्तों लिटरेसी यानी कि इंटरनेशनल साक्षरता डे के दिवस के उपलक्ष्य पर अपन ने लिटरेसी के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए यह हर साल 8 सितंबर को मनाया जाता है दोस्तों, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। तो दोस्तों इंटरनेशनल लिटरेसी डे यानी कि इंटरनेशनल लिटरेसी के बारे में जानकारी एवं जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है दोस्तों इंटरनेशनल लिटरेसी डे की। तो दोस्तों इंटरनेशनल लिटरेसी डे की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया। और दोस्तों अदर इम्पॉर्टेंट डेज ऑफ सितंबर भी देख लेंगे। तो दोस्तों 2 सितंबर को अपन ने वर्ल्ड कोकोनट डे मनाया। 5 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल चैरिटी डे और नेशनल टीचर्स डे मनाया। और 7 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डे ऑफ क्लीन एयर फॉर ब्लू स्काइज मनाया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 8 सितंबर को इंटरनेशनल लिटरेसी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में भी मनाया। तो दोस्तों 8 सितंबर को ही अपन ने वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाया। तो दोस्तों फिजियोथेरेपी यहाँ पे चित्र में दिखाया जा रहा है कि दोस्तों फिजियोथेरेपी यानी कि अपने फिजिकल बॉडी की थेरेपी, जो कि अपन ने जो भी अवयव अपना काम नहीं कर रहा है उसको अपन व्यायाम से या फिर एक्सरसाइज से ठीक कर सकते हैं, उसी को फिजियोथेरेपी कहते हैं। और फिजियोथेरेपिस्ट आप सभी को पता ही रहेगा कि हर एक टीम में यानी कि फुटबॉल की रहे, क्रिकेट की रहे, कुछ भी रहे, वो टीम में फिजियोथेरेपिस्ट की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका भी रहती है। प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अ वेरियस फील्ड लाइक क्रिकेट, फुटबॉल एंड अदर एक्टिविटीज़। तो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे अपन ने 8 सितंबर को मनाया। और दोस्तों वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में अपन ने 8 सितंबर 1996 में वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी मनाए जाने की घोषणा की थी। तो वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन फॉर फिजिकल थेरेपी ने 8 सितंबर 1996 से 8 सितंबर को विश्व भौतिक चिकित्सा दिवस यानी कि वर्ल्ड फिजिकल थेरेपी डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की। तो दोस्तों
फिजियोथेरेपी के बारे में जानकारी एवं जागरूकता फैलाने के लिए हर साल 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाया जाता है। और 2022 की थीम क्या है दोस्तों वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे? तो प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो दोस्तों ऑस्टियोआर्थराइटिस यह आर्थराइटिस का कॉमन फॉर्म है। यह बीमारी ओल्ड एज में होती है दोस्तों। तो दोस्तों प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस यह थीम है दोस्तों वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे की। तो दोस्तों हाल ही में 8 सितंबर को वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो दोस्तों 9 सितंबर को अपन ने मनाया इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक इज सेलिब्रेटेड ऑन 9 सितंबर दोस्तों। तो दोस्तों शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस अपन ने 9 सितंबर को मनाया दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में 9 सितंबर 2022 को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक के रूप में मनाया गया। और दोस्तों साल 2020 में ही इस दिवस को मनाए जाने की घोषणा की गई थी। तो 2021, 2022 और यह तीसरा ही एडिशन है दोस्तों इस दिवस को मनाने का, इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक, शिक्षा को हमले से बचाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस। तो दोस्तों स्टूडेंट्स और टीचर्स के लिए सुरक्षा और सेफ जगह सुनिश्चित करने के लिए हर साल 9 सितंबर को यह दिवस मनाते हैं। तो यूनेस्को यह दिवस हर साल 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक के रूप में मनाया जाता है। तो दोस्तों यूनेस्को की बात है तो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है पेरिस फ्रांस में, जिसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1945 में, जिसके महासचिव कौन है दोस्तों? एड्रो उजाले। तो दोस्तों हाल ही में 9 सितंबर को इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में अपन ने 10 सितंबर को मनाया गया। तो ऑप्शन में ये गलती हो गई है, मैंने ऐड नहीं किया इसमें, और यह गलती के लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ। तो 10 सितंबर को अपन ने मनाया वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे। तो सुसाइड के प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए, नष्ट करने के लिए हर साल 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया जाता है दोस्तों। तो सुसाइड को रोकने के कई तरीकों को उजागर करने के लिए प्रतिवर्ष वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में अपन ने 10 सितंबर को मनाया। और WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार हर साल 8 लाख लोग से ज़्यादातर लोग सुसाइड के शिकार होते हैं, यानी कि वो लोग सुसाइड से अपनी जान गंवा देते हैं। तो इसी मेंटेलिटी को ख़त्म करने के लिए वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में अपन ने 10 सितंबर को मनाया दोस्तों। और दोस्तों 10 सितंबर को ही अपन ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में भी मनाया दोस्तों। तो दोस्तों 15 से 29 एज आयु वर्ष की लोगों में सुसाइड के लक्षण सबसे ज़्यादा दिखते हैं, ऐसा WHO का मानना है। तो इसी प्रवृत्ति को ख़त्म करने के लिए अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में 10 सितंबर को मनाया गया। तो जिसकी थीम क्या है दोस्तों? क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन। तो दोस्तों एक्शन के थ्रू जो भी सुसाइड प्रवृत्ति के लोग हैं उनको थोड़ा होप देने के लिए, आशा देने के लिए क्रिएटिंग होप थ्रू एक्शन के रूप में यह थीम बनाई गई है सुसाइड प्रिवेंशन डे की। तो दोस्तों हाल ही में 10 सितंबर को वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में मनाया गया दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों इंडिया इन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022। तो दोस्तों 132वें स्थान पे है दोस्तों इंडिया इन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ने जारी की गई थी दोस्तों यह इंडेक्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें 132वें स्थान पे अपन भारत है। और 2020 में कितवें स्थान पे थे दोस्तों? तो 2020 में अपन 131वें स्थान पे है। तो दोस्तों 2021 में अपन 132 रैंक पे है और 2020 में अपन 131 रैंक पे है। तो इस एक रैंक की गिरावट लाइफ एक्सपेक्टेंसी को जिम्मेदार ठहराया।
तो दोस्तों लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि एवरेज लिविंग लाइफ, तो भारत में लाइफ एक्सपेक्टेंसी 69.7 ईयर से घटकर 67.2 हो गई है। उसी के चलते अभी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021-22 में भारत की रैंक 132वीं रखी गई है दोस्तों। अब पिछले साल 131वीं थी। और फर्स्ट स्थान पे कौन है दोस्तों? तो फर्स्ट स्थान पे ऑफ कोर्स स्विट्ज़रलैंड, सेकंड पे है नॉर्वे, दूसरे पे है नॉर्वे और तीसरे पे है दोस्तों आइसलैंड। तो दोस्तों फर्स्ट पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पे नॉर्वे और तीसरे पे आइसलैंड है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत का रैंक 132वां है दोस्तों। और दोस्तों अदर इम्पॉर्टेंट इंडेक्स इन 2021-22, तो दोस्तों हाल ही में जारी किए गए कुछ इंडेक्सेस के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022 में भारत 121वें स्थान पे था और पहले स्थान पे फिनलैंड था। और वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में भारत 135वें स्थान पे था, फर्स्ट स्थान पे आइसलैंड था। और ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2022 में फर्स्ट स्थान पे ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना थी और भारत का दिल्ली शहर 112वें स्थान पे था। और इसमें 114 सिटी को ऐड किया गया था। 114 में से भारत का दिल्ली शहर 112 पे और पहले स्थान पे वियना ऑस्ट्रिया। और दोस्तों एनवायरनमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में 180वें स्थान पे था भारत दोस्तों और पहले स्थान पे था दोस्तों डेनमार्क। और दोस्तों हाल ही में एयर पावर यानी कि वायु शक्ति सूचकांक 2022 में इंडिया थर्ड रैंक पे था, फर्स्ट पे यूएसए था और दूसरे पे था रशिया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भारत 54वें स्थान पे था दोस्तों। और दोस्तों पहले स्थान पे था जापान। और दोस्तों हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022 में 150वें स्थान पे भारत था, पहले स्थान पे नॉर्वे था। और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में 136वें स्थान पे भारत था और फर्स्ट स्थान पे फिनलैंड था। और हाल ही में डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत 40वें स्थान पे था, फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे था। और हाल ही में करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत 85th रैंक पे था। तो दोस्तों हाल ही में जारी किए गए कुछ ये भी सभी इंडेक्सेस आपको जानकारी दे दी। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया इन यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में 132वें नंबर पे है दोस्तों। अपना देश भारत, पहले स्थान पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरे स्थान पे है दोस्तों फिनलैंड और तीसरे स्थान पे आइसलैंड है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्रमांक 132वें स्थान पे दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों विच कंट्री अलाउज न्यूक्लियर अटैक्स इन सेल्फ डिफेंस? तो नॉर्थ कोरिया ने एक पारित किया है दोस्तों, अभी एक प्रस्ताव को पारित किया है जिसमें सेल्फ डिफेंस में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की अनुमति दे दी गई है। तो दोस्तों अगर देश पे कोई संकट आया तो न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे, ऐसी घोषणा यहाँ के शासक किम जोंग उन ने की। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया जिसकी राजधानी है पैंगोंग और यहाँ की करेंसी है दोस्तों नॉर्थ कोरियन वॉन और यहाँ के शासक है अभी मैंने आपको बताया किम जोंग उन जी। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक प्रस्ताव को पारित किया जिसमें सेल्फ डिफेंस में न्यूक्लियर अटैक हो सकता है। अगर उनके देश को कोई आपत्ति आई तो वह डायरेक्ट न्यूक्लियर स्ट्राइक कर देंगे, ऐसी घोषणा उनके शासक किम जोंग उन ने की। और दोस्तों हाल ही में न्यूक्लियर से याद आया, अभी दोस्तों इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर वेपन अपन ने 29 अगस्त को मनाया। और हाल ही में रूस ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली न्यूक्लियर मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया जिसका नाम रखा गया है RS-28 सम्राट। और दोस्तों हाल ही में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में न्यूक्लियर पावर प्लांट को खोला जाएगा जिसका नाम रखा गया है दोस्तों बराक न्यूक्लियर पावर प्लांट दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में INS ध्रुव भारत का पहला न्यूक्लियर वेपन ट्रैकिंग जहाज बना था। और दोस्तों न्यूक्लियर वेपन से न्यूक्लियर टेस्टिंग के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो 1974 में अपन ने इंडिया का पहला न्यूक्लियर वेपन न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था दोस्तों जिसका नाम रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। और 1998 में
दूसरा न्यूक्लियर टेस्टिंग अपन ने जारी किया गया था, जिसका नाम रखा गया था ऑपरेशन शक्ति। तो दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने सेल्फ डिफेंस में न्यूक्लियर स्ट्राइक करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी, पारित कर दिया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों हु लॉन्चेस प्रधानमंत्री टीबी फ्री कैंपेन। तो दोस्तों हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी प्राइम मिनिस्टर टीबी फ्री कैंपेन को शुरू किया। तो दोस्तों हाल ही में टीबी रोग से पीड़ित लोगों को मदद करने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने टीबी फ्री कैंपेन को शुरू किया गया। और दोस्तों टीबी फ्री कैंपेन में ट्यूबरकुलोसिस यह रोग गले के संबंधित है दोस्तों, यहाँ पे ज़्यादा खांसी आ जाती है। और दोस्तों इसी में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने पीएम टीबी फ्री कैंपेन के तहत एक निक्षय पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। तो निक्षय पोर्टल निक्षय 2.0 को शुरू किया। और निक्षय मित्र बनने के लिए कोई भी व्यक्ति इस पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है और 1 से 3 साल तक के वैलिडेशन करने का ऑप्शन यूज़र के पास रहेगा। तो दोस्तों हाल ही में हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने अभी हाल ही में पीएम टीबी फ्री कैंपेन को शुरू किया गया दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में सभी देशों का टीबी फ्री मुक्त का लक्ष्य कितना है 2030 का, पर भारत का है 2025 तक के ही टीबी ख़त्म करना है दोस्तों। भारत सरकार को यह लक्ष्य है दोस्तों। और दोस्तों 24 मार्च को अपन ने वर्ल्ड टीबी डे मनाया और हाल ही में भारत और दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी ने किया। तो दोस्तों भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति और दूसरी महिला प्रेसिडेंट के रूप में द्रौपदी मुर्मू जी को नियुक्त किया गया है और 15वीं राष्ट्रपति है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू जी। और यह 14वें वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए थे दोस्तों, जगदीप धनखड़ जी। तो दोस्तों हाल ही में भारत की पहली आदिवासी राष्ट्रपति 15वीं जो कि दूसरी फीमेल प्रेसिडेंट है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट हमारी अमरावती महाराष्ट्र की प्रतिभाताई पाटिल जी बनी थी दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में राजेश वर्मा जी को प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी यानी कि द्रौपदी मुर्मू के सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया गया था। तो दोस्तों हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री ट्यूबरकुलोसिस फ्री कैंपेन को शुरू किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट पे चलते हैं। तो विच कंट्रीज प्रेसिडेंट गिफ्टेड रॉयल हॉर्स टू द राजनाथ सिंह। तो दोस्तों राजनाथ सिंह हमारे डिफेंस मिनिस्टर है, उनको अभी मंगोलिया के प्रेसिडेंट ने अभी इनको राजश्री घोड़ा यानी कि उनका रॉयल घोड़ा, मंगोलिया का रॉयल घोड़ा गिफ्ट किया। तो दोस्तों हाल ही में हमारे डिफेंस मिनिस्टर जापान और मंगोलिया की यात्रा पर थे। इसी के उपलक्ष्य में मंगोलिया के प्रेसिडेंट ने इनको राजनाथ सिंह जी को हमारे डिफेंस मिनिस्टर को एक घोड़ा भेंट दिया, गिफ्ट दिया। और दोस्तों हाल ही में भारतीय डिफेंस मिनिस्टर की पहली मंगोलिया यात्रा। और दोस्तों अभी तक किसी भी डिफेंस मिनिस्टर ने मंगोलिया की यात्रा नहीं की थी। उसी के उपलक्ष्य में अभी मंगोलिया के प्रेसिडेंट ने अभी राजश्री घोड़ा इनको गिफ्ट दे दिया। और दोस्तों इस मुलाकात में डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को मंगोलिया देश के राष्ट्रपति ने एक रॉयल घोड़ा गिफ्ट किया। और दोस्तों हाल ही में 7 साल पहले पीएम भी गए थे दोस्तों मंगोलिया की यात्रा पर, उनको भी इसी तरह का घोड़ा उन्होंने गिफ्ट कर दिया था। और दोस्तों अभी राजनाथ सिंह जी भारत भी लौट आए और यह घोड़ा भी साथ लेके आए। तो इस घोड़े का नाम क्या रखा गया दोस्तों इंडिया में आके, तो तेजस नाम रखा गया इस घोड़े का दोस्तों, जो कि मंगोलिया के प्रेसिडेंट ने इनको गिफ्ट दिया है। तो दोस्तों हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति इन्होंने हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी को एक घोड़ा भेंट दिया। और दोस्तों मंगोलिया की बात है तो मंगोलिया की राजधानी है उलानबातर, यहाँ की करेंसी है दोस्तों टोगरोग। और दोस्तों उलानबातर से आपको कुछ याद आया, हाल ही में 35वीं एशियन रेसलिंग चैम्पियनशिप हुई थी दोस्तों, जिसमें भारत ने 17 मेडल जीते, जिसमें से 1 गोल्ड था और 5 सिल्वर थे और 11 ब्रॉन्ज मेडल थे। और यह पहला गोल्ड यानी कि एकमात्र गोल्ड 57 किलोग्राम कैटेगरी में भारतीय रेसलिंग सुपरस्टार रवि कुमार दहिया जी ने जीता था। और दोस्तों अभी आईसीसी के 3 नए देश शामिल हुए थे, जिसमें से एक दोस्तों मंगोलिया है, ताजिकिस्तान और स्विट्ज़रलैंड। इन 3 देशों को आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने
3 देशों को अभी मेंबर कंट्रीज़ बनाया। और दोस्तों हाल ही में भारत और मंगोलिया के बीच में नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भी हुई थी दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में विच कंट्रीज प्रेसिडेंट गिफ्टेड रॉयल हॉर्स टू द राजनाथ सिंह अवर डिफेंस मिनिस्टर। तो दोस्तों मंगोलिया के प्रेसिडेंट ने दिया राजनाथ सिंह जी को एक राजश्री घोड़ा, जिसका भारत में आके नाम तेजस रखा गया है। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों इंडियाज़ फर्स्ट बिगेस्ट रबर डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो दोस्तों बिहार में बनाया गया यह भारत का सबसे लंबा रबर डैम। और दोस्तों इसका उद्घाटन बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने किया है दोस्तों। और दोस्तों इस डैम का नाम दिया गया है दोस्तों गया जी डैम, जो कि यह डैम इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम भी है दोस्तों। 411 मीटर की लंबाई है और 3 मीटर का ऊंचा है दोस्तों। और दोस्तों इसको 312 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। और दोस्तों यह फल्गु नदी पे स्थित है। तो दोस्तों हाल ही में इंडिया के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन माननीय चीफ मिनिस्टर बिहार के नीतीश कुमार जी ने किया है, जो कि फल्गु नदी पे स्थित है दोस्तों। तो दोस्तों हाल ही में बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार जी ने फल्गु नदी पर भारत के सबसे बड़े रबर डैम का उद्घाटन किया। और दोस्तों रबर से याद आया, हाल ही में जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर का पौधा प्लांट असम में लगाया गया। और दोस्तों हाल ही में आदि बद्री डैम भी हाल ही में चर्चा में था, जो कि हिमाचल प्रदेश और हरियाणा ने समझौता किया इस डैम के लिए, जो कि हिमाचल प्रदेश में आता है। और दोस्तों हाल ही में इत्यादि डैम यानी कि अन्य भारतीय डैम के बारे में आप सभी को जानकारी दे देता हूँ। तो दोस्तों भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो दोस्तों लंबाई पे डैम कौन सा है? तो टिहरी डैम है। और भारत का सबसे लंबा डैम कौन सा है? तो वो है दोस्तों हीराकुद डैम, जो कि महानदी पर स्थित है। और टिहरी डैम दोस्तों भागीरथी नदी पे है, जो कि उत्तराखंड टिहरी में स्थित है दोस्तों। और दोस्तों महानदी पर बनाया गया हीराकुद डैम, जो कि उड़ीसा में है। और दोस्तों हाल ही में सरदार सरोवर डैम गुजरात में है नर्मदा नदी पर। उरी डैम है झेलम नदी पर जम्मू कश्मीर में। और हाल ही में दलहस्ती डैम भी चेनाब नदी पर है जम्मू कश्मीर में। बगलीहार डैम है दोस्तों चेनाब नदी पर जम्मू कश्मीर में। और नागार्जुन सागर डैम है दोस्तों आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पे। और हाल ही में इडुक्की डैम केरल के परियार नदी पर स्थित है। और कोयना नदी पर है कोयना डैम महाराष्ट्र में। तो दोस्तों हाल ही में बिहार में इंडिया का सबसे बड़ा रबर डैम का उद्घाटन किया गया माननीय चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार नीतीश कुमार जी ने। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों विच स्टेट अनाउंस मॉनेटरी असिस्टेंस फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम वेरी रेयर डिसीजेस। तो दोस्तों कर्नाटक के यह स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने ही अभी हाल ही में अनाउंस किया, घोषणा किया कि मॉनेटरी असिस्टेंट फॉर द SC/ST कैंडिडेट विच आर सफरिंग फ्रॉम रेयर डिसीज़। तो दोस्तों हाल ही में राज्य सरकार ने अभी उन बीमारियों के इलाज में सहायता करेगी जो कि केंद्र सरकार के आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नहीं आती। और इस स्कीम के लिए 23.18 करोड़ रुपए आवंटित किए गए दोस्तों। यह कर्नाटक के स्वास्थ्य मंत्री है, इन्होंने ही। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने रेयर डिसीजेस से पीड़ित SC/ST के रोगियों के लिए मॉनेटरी असिस्टेंट प्रदान करने का निर्णय लिया है दोस्तों। और दोस्तों कर्नाटक की बात है तो कर्नाटक की राजधानी है दोस्तों बेंगलुरु। यहाँ पे ही भारत का पहला ब्रेन हेल्थ क्लिनिक भी स्थापित किया गया। और हाल ही में यहाँ पे इन्फोसिस का हेडक्वार्टर है दोस्तों। हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड का भी हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और दोस्तों हाल ही में भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम भी यहाँ पे ही उद्घाटित किया गया। भारत का पहला 3D पोस्ट ऑफिस भी यहाँ पे ही शुरू किया गया, जो कि लार्सन एंड टुब्रो ने बनाया। और हाल ही में 10वां कर्नाटक रत्न पुनीत राजकुमार जी को दिया गया। और दोस्तों अभिनेता किच्चा सुदीप जी को पुण्यकोटि दत्तू योजना के लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में चुना गया दोस्तों, जो कि वह फ्री ऑफ कॉस्ट करेंगे यह घोषणा। और रॉबिन उत्थप्पा को ब्रेन हेल्थ के ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया, वो भी कर्नाटक के हैं। तो दोस्तों हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने रेयर डिसीजेस से पीड़ित SC/ST के रोगियों के लिए
मॉनेटरी असिस्टेंस प्रदान करने का निर्णय लिया है। उसके तहत 23.18 करोड़ रुपए भी आवंटित किए गए हैं दोस्तों। तो दोस्तों यह थे 10, 11, 12 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। आज अपन क्या पढ़े उसकी एक बार रिवीजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हाल ही में इंटरनेशनल लिटरेसी डे अपन ने 8 सितंबर को मनाया। 8 सितंबर को ही वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे मनाया। 9 सितंबर को अपन ने इंटरनेशनल डे टू प्रोटेक्ट एजुकेशन फ्रॉम अटैक मनाया। और हाल ही में वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे के रूप में 10 सितंबर को मनाया। और हाल ही में जारी यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का क्रमांक दोस्तों 132 पे है। पहले स्थान पे स्विट्ज़रलैंड, दूसरे पे नॉर्वे, तीसरे पे आइसलैंड है। और दोस्तों हाल ही में नॉर्थ कोरिया ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें सेल्फ डिफेंस में न्यूक्लियर अटैक करने का बात किया गया, इसको मंजूरी दे दी। और दोस्तों हाल ही में द्रौपदी मुर्मू जी ने प्रधानमंत्री टीबी फ्री कैंपेन को शुरू किया गया। इस कैंपेन के तहत निक्षय 2.0 पोर्टल को भी लॉन्च किया गया। और हाल ही में मंगोलिया के राष्ट्रपति ने राजनाथ सिंह जी को एक घोड़ा दोस्तों राजस्वी घोड़ा इनको गिफ्ट दिया, जो कि इन्होंने भारत में लेके आए और भारत में इसका नाम तेजस रखा गया। और दोस्तों मंगोलिया को हॉर्सेस का लैंड भी कहा जाता है दोस्तों। और दोस्तों हाल ही में इंडियाज़ फर्स्ट रबर डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, तो केरला में है दोस्तों, जो कि फल्गु नदी पर है, जिसका नाम है गयाजी डैम दोस्तों, जो कि भारत का सबसे बड़ा रबर डैम है। और हाल ही में कर्नाटक राज्य सरकार ने मॉनेटरी असिस्टेंस फॉर SC/ST कैंडिडेट्स विच आर सफरिंग फ्रॉम रेयर डिसीजेस के लिए घोषणा की। उसके तहत 23.18 करोड़ रुपए भी आवंटित किए। तो दोस्तों यह थे 10, 11, 12 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। दोस्तों अपन कल का क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, क्या था। तो दोस्तों इन विच स्टेट इंडियाज़ फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज हैपेंड, तो दोस्तों त्रिपुरा में स्थित किया गया इंडियाज़ फर्स्ट मॉडिफाइड बायो विलेज, जिसका आप सभी ने करेक्ट आंसर दिया दोस्तों कमेंट बॉक्स में, थैंक यू। और दोस्तों आज का क्वेश्चन क्या है, तो इंडियाज़ फर्स्ट बिगेस्ट रबर डैम इज़ लोकेटेड इन, तो 4 ऑप्शन है दोस्तों। आज के सेशन का ही क्वेश्चन है जो कि आप सभी को पता ही रहेगा ये कौन सा है। तो दोस्तों इंडियाज़ फर्स्ट बिगेस्ट रबर डैम इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट, आपको यह कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है दोस्तों। तो दोस्तों इसी के साथ यह थे 10, 11, 12 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। आशा करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए होंगे तो दोस्तों लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। और दोस्तों ऐसे ही डे टू डे करंट अफेयर क्लासेस, उनकी रिवीजन क्लासेस और जनरल नॉलेज क्लासेस पाने के लिए गुरु भाई के 440 वोल्ट करंट अफेयर इस चैनल को फॉलो कीजिए। और दोस्तों वन लाइनर करंट अफेयर PDF पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो दोस्तों। और दोस्तों फॉर डेली क्विजेस लगाने के लिए www.trackexams.com पे भी आप जा सकते हो। तो दोस्तों दिस इज़ गुरु भाई साइनिंग ऑफ। जय शंकर महाराज दोस्तों, जय भोले।